बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। दोस्तों, आज 10 मुहर्रम अल हराम है और आप जानते हैं कि आज का दिन जो है वो इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन में हुसैनियत जो है वो सुरखरू हुई और यज़ियत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए फना और ज़लील ख्वार हुई। और आज का दिन दोस्तों कुर्बानियों का दिन है। उन 72 शुहदा की कुर्बानी का दिन है जो आपको दुनिया के किसी कोने में भी हों तो आपको ये याद दिलाती हैं कि आपने कभी भी जुल्म का साथ नहीं देना, जबर का साथ नहीं देना। आपने हमेशा हक और सच का साथ देना है और हक और सच के साथ खड़े होना है। ये हमें हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये बताया और ये सिखाया कि कैसे ज़ालिम और जाबर के सामने आपने सर बुलंद करना है और फ़तह हमेशा आपकी होगी। और पाकिस्तान में आज 10 मुहर्रम अल हराम को भी ये दिन जो है लाखों लोगों की दिल आज़ारी की इस हुकूमत ने और इसके ऊपर मुसल्लत टोले ने, यानी कि इस दिन को भी नहीं बख्शा। इस दिन को भी अल सुबह लोगों के घरों में छापे मारे गए, उनको गिरफ़्तार किया गया। आपने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी होगी, जमशेद दस्ती के घर ये गए, फिर मौज़म जुतई जो हैं उनके घर पे छापा मारा गया, उनके भाइयों को और उनको गिरफ़्तार किया गया। और फिर पीटीआई के जो साहिबज़ादा सुल्तान अमीर साहब हैं, उनके घर छापा मारा गया 3-4 दिन पहले। और इसी तरह जो एक व्लागर हैं पीटीआई के अताउर रहमान साहब, उनके घर पे छापा मारा गया। तो ये जुल्म और फस्तैयत की जो दास्तान है, जो पिछले 1400 साल से यज़ीद ने इसके ऊपर अमल किया और हुसैन जो है इसके सामने खड़ा हुआ। और आज भी आपको लाखों हुसैन नज़र आएंगे इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ डटे हुए। दोस्तों, आज के वीलाग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आप जानते हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस सब के पीछे है कौन? इस सब के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। आप लोग उन्हें जानते हैं। जब से आला अदलिया का फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला, उस दिन से लेकर आज दिन तक इनकी नींदें हराम हुई हुई हैं। इन्हें समझ नहीं लग रही। स्पेशली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बिल्कुल पागल हुए हुए हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन इन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाया था तो मैंने एक वीडियो की थी, मैं उसका थंबनेल भी शेयर कर दूंगा, कि काजी साहब ने अपने हाथ पांव काट लिए हैं। दोस्तों, एक चाल इंसान चलता है और एक तदबीर जो है, एक चाल अल्लाह की होती है और अल्लाह की तदबीर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा था कि ये लोग अपने वज़न के ऊपर गिरेंगे और आज आपको ये अपने वज़न के ऊपर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके जितने ओछे हथकंडे हैं, जो एडहाक जजेस ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन काज़ी साहब ने इतने बड़े फ़ैसले से भी सबक नहीं सीखा। वो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये एडहाक जजेस वाला शोशा छोड़ा और 4 जजेस के नाम दिए, जिसमें से 2 जजेस ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया कि हम इस मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, काजी साहब को हर सूरत अपनी एक्सटेंशन चाहिए। उन्हें हर सूरत पाकिस्तान के अंदर अगले 3 साल इसी तरह नाइंसाफ़ियों के साथ गुजारने हैं। इसीलिए वो ये एडहाक जजेस लेकर आ रहे हैं ताकि जो रिव्यू पिटीशन ये जमा करवा रहे हैं नून लीग वाले इस फैसले के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट हम एक महाज बना सकें। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मुख्तलिफ़ बार्स का, स्पेशली जो कराची की बार है, इसी तरह लाहौर बार है, इसी तरह इस्लामाबाद बार है, सब ने, और कोयटा बार है, सब ने काजी साहब के इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम पूरे पाकिस्तान में वकला तहरीक चलाएंगे और इसका रास्ता रोकेंगे। दोस्तों, नोश्ता दीवार पढ़ने से ये कासर लोग हैं और आप जानते हैं कि जो मियाँ साहब हैं इस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं। जिस तरह के उनको आर्डर्स आते हैं, वो सुबह आंखें मलते हुए उठते हैं और अपने किसी वज़ीर को, किसी मशीर को
मीडिया के ऊपर चढ़ा देते हैं और बयान दाग देते हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो इस कदर पतले हो चुके हैं कि लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना इस मुल्क में अजीरन बन गया है। बैरूनी दुनिया से तो इनका राब्ता कट चुका है, किसी मुल्क ने इनकी इमदाद की हामी नहीं भरी है। IMF ने हामी भरी है, लेकिन वो भी मशरूत हामी है। उन्होंने कहा था कि पहले आप पाकिस्तानी अवाम का माशी कत्ल करें तो फिर हम पैसे आपको देंगे, और वो इन्होंने बिजली के बिलों की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, गैस के जो रेट्स हैं उसकी सूरत में आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये फिर भी जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये बग़ैर मैंडेट के पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत किए गए थे। और आप देखिएगा जो इमरान खान का फ़लसफ़ा है, इमरान खान का फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि इमरान खान खुद एक सिस्टम है, उसकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अपने लोग हैं जो उसकी एक इशारे के ऊपर गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो किसी के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। 41 लोगों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जिन्होंने PTI को ज्वाइन करना था, उनमें से कोई भी इनके हत्थे जब नहीं चढ़ा तो इन्होंने 10 मुहर्रम उल हराम को अलग सुबह लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे, उनकी गिरफ्तारियां की। क्या ये सब कुछ जो है मुक़्तदरा के इजाज़त के बगैर हो सकता है? जी नहीं। ये वीगो डाले किसके हैं? आप सब लोग जानते हैं कि वीगो डाले वाले कौन हैं। फिर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम और हमारे दरमियान लोग खलीज पैदा कर रहे हैं। खलीज तो आप खुद लोग पैदा कर रहे हैं। अवाम को आप खुद ये मजबूर कर रहे हैं कि अवाम आपसे नफ़रत करे। अवाम अपनी पाक अफवाह से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आपको ये मोहब्बत हज़म नहीं हो रही। आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम हमसे मोहब्बत ना करे, बल्कि हमसे नफ़रत करे, और ये बीज आप खुद बो रहे हैं। आपने 10 मुहर्रम अल हराम को भी नहीं बख्शा। आपको 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घराने ने जो कुर्बानी दी थी, आपने उसकी भी कोई इज़्ज़त और तकरीम नहीं की। आपने 10 मुहर्रम अल हराम को लोगों के घरों में छापे मार के आपने 22 करोड़ अवाम के दिलों को दुखाया है, और आपने मुर्दा यज़ीद को ज़िंदा करने की कोशिश की है। लेकिन अब यज़ीद मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकता। ये यज़ीदियत का निज़ाम दब के रहेगा। दोस्तों, एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगे। इन्हें पता ही नहीं है कि आर्टिकल 6 किस बला का नाम है, और जब आर्टिकल 6 लगेगा तो वो फिर खाली इमरान खान के ऊपर नहीं लगेगा। वो फिर जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, जिसमें ये निगरान सारे शामिल है और इलेक्शन कमीशन शामिल है, फिर इनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगेगा। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के आइन को मजाक उड़ाई, उससे रौंदा अपने कदमों तले, फिर हमारे मुक़्तदरा के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगेगा। ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि ये सहूलतकार थे और ये सहूलतकारी अभी भी दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फार्म 47 वाली हुकूमत है। इनके पास अवाम का मैंडेट है ही नहीं है। इन्हें पता नहीं क्या ज़ोम है, ये किस ज़ोम में है, लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे अपने इरादों के ख़िलाफ़। जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होगा, आप देखिएगा कि पाकिस्तान से एक ऐसी तहरीक उठेगी जो इन्हें खस्सो खशाक की तरह बहा के ले जाएगी। और उधर आपने देख लिया सनम जवेद वाला मामला, किस तरह गुल हसन ने गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या खूबसूरत फ़ैसला दिया। फिर इसी तरह जब इमरान खान साहब की पेशी हुई, जो उनके ऊपर 12 झूठे केसेस डाले हुए हैं 9 मई वाले, उसमें जब जज से उनकी बातचीत हुई तो इमरान खान ने वहाँ पे कहा कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी इनको मांगनी चाहिए, क्योंकि ये 9 मई इन्होंने करवाया है और ये झूठा 9 मई है। इसके साथ ना PTI का तल्लक है, ना PTI के कारकुनान का तल्लक है। मुझे सियासत करते हुए 27 साल हो गए हैं, मेरे ऊपर एक FIR भी 27 सालों में नहीं कटी, और ये इन्होंने मेरे ऊपर 250 मुकदमे बना दिए। ये सब झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये जितनी भी कोशिशें ये कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को दबाना चाह रहे हैं, आपकी आज़ादी को दबाना चाह रहे हैं, और आपकी पावर ऑफ स्पीच को दबाना चाह रहे हैं। आपने खड़े होना है, हक़ और सच का साथ देना है। यज़ीदियत को जिस तरह 1400 साल पहले शिकस्त हुई थी, अभी भी आपने यज़ीदियत को शिकस्त देनी है और हसानियत को ज़िंदा करना है, और आपने ये मिसाल कायम करनी है। आप पाकिस्तानी हैं, आप गयूर पाकिस्तानी हैं। आपने इस झूठे यज़ीदी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बंद बांधना है, और दोस्तों ये आप ही बांध सकते हैं। अकेला इमरान खान नहीं बांध सकता, अकेली PTI नहीं बांध सकती।
और फिर दूसरी तरफ ये इतलात भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके ऊपर दूसरा हमला भी हो गया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की स्ट्रगल को स्टडी किया जाए तो दोनों में काफ़ी मुमासलत नज़र आती है। और मैं ये भी बता दूं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ या अमेरिका की तरफ या किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तरफ देखना है, अपने पाकिस्तान की तरफ देखना है। यहाँ पे जो लोग जदोजहद कर रहे हैं उनका साथ देना है और जदीदियत को शिकस्त देनी है। और हम हुसैनी हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होना है और ये आपने साबित करना है। जिस तरह आज अल सुबह मुख्तलिफ लोगों के ऊपर शहर जलाल अफरीदी के घर के ऊपर हमला किया गया और उन तमाम लोगों ने जो 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी थी वो कर दी हुई है। और अब इन्हें समझ नहीं लग रही कि हम छंगा मांगा की सियासत को दोबारा कैसे ज़िंदा करें, हम नथिया गली वाली सियासत को कैसे ज़िंदा करें। लेकिन पिछले 35 साल से अफसोस, सद अफसोस कि मियाँ साहब ने कोई सबक नहीं सीखा, इनके ख़ानदान ने कोई सबक नहीं सीखा, इनकी किचन कैबिनेट ने कोई सबक नहीं सीखा। और जिस दिन भी इनके ऊपर मुक़्तदरा का हाथ चंद घंटों के लिए भी हट गया तो ये खस्सो खशाक की तरह दोस्तों बह जाएंगे। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, ये जो जुल्म और जबर की अंधेरी रात है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी, ये जल्द ख़त्म होने वाली है। ये इंशाल्लाह ख़त्म होके रहेगी, हक़ और सच की फ़तह होगी। अगर पीटीआई भी कोई गलत काम करेगी दोस्तों उसके ख़िलाफ़ भी हमने बंद बांधना है। लेकिन पीटीआई जो स्ट्रगल कर रही है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रही है, वो पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए कर रही है। जब आपने देखा जब खान इक़्तिदार में था तो किस तरह पाकिस्तान के डंके बजते थे। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो अब आप इस बात की गवाही देंगे, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आपके पास बोर्ड की पूरी दुनिया में कितनी इज़्ज़त थी, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता था। और अभी आप देख लें कि कितने लोग पाकिस्तान छोड़ कर जाना चाहते हैं। वो किस लिए? बेरोज़गारी, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। और ये चाहते हैं कि हम 22 करोड़ अवाम को ग़ुलाम बना के रख सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक हुसैनियत ज़िंदा है तब तक आप कभी भी 22 करोड़ अवाम को ग़ुलाम बना के नहीं रख सकते हैं। ये अवाम गयूर अवाम है, ये अपना हक़ आपसे लेकर रहेगी। दोस्तों पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी है वो दीवाने का ख्वाब है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और असल जो मकसद है वो अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाना है, अवाम की तवज्जो जो इन्होंने आईएमएफ का बजट अप्रूव किया है और उसके आगे असरात आने वाले हैं उससे तवज्जो हटानी है। जो मेन मकसद है इनका कि हम लोगों की तवज्जो महंगाई से हटाएं, दूसरी तरफ लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट कर सकें, ये इनका मकसद है। उम्मीद करता हूँ ये वीलाग आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।